राधा की भाभी तो उस पर बहुत ज़्यादा ही अत्याचार किया करती थी। इस वजह से वो उनसे छुपकर ऑनलाइन घर पर ही काम किया करती थी अपना। मुझे अपने ही घर में भाभी से छुपकर काम करना पड़ रहा है। अगर उनको मालूम हो गया तो वो तो मुझे ऑनलाइन काम करना भी छोड़ना पड़ेगा। माँ बिल्कुल भी चिंता मत करें, मैं घर का सारा काम ही कर लूँगी। आपकी तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं रहती तो आप जाकर आराम फरमाएं। लेकिन राधा बेटी, तुम तो अच्छे से जानती हो कि सारे घर का काम अकेले तुम्हें ही करना पड़ेगा, क्योंकि भाभी तो कोई काम करने वाली नहीं है। माँ मैं अच्छे से जानती हूँ कि भाभी कभी भी आकर मेरी मदद करने वाली नहीं है, लेकिन आप चिंता मत करें, आपकी बेटी अकेली सब कुछ कर लेगी। ठीक है राधा बेटी, मैं कमरे में जाकर विश्राम कर लेती हूँ, लेकिन तुम अपनी भाभी के उठने से पहले ही सारा काम करके आ जाना। राधा की माँ तो उससे इतना कहते साथ ही वहां से चली जाती है। जब पिताजी जीवित थे तो वो मेरा और माँ का कितना अच्छे से ख्याल रखते थे, और अब तो भैया ने भी हमें देखना बंद ही कर दिया है। राधा बेचारी तो सारे घर का काम करना शुरू करती है। वो तो बहुत अच्छे से सारे घर को पहले साफ कर देती है और फिर रसोई खाने में जाकर अपनी भाभी के लिए नाश्ता बनाकर जल्द ही अपनी माँ के पास आ जाती है। माँ आखिर कब तक हम अपना जीवन ऐसे ही व्यतीत करने वाले हैं? आप भैया से बात क्यों नहीं करती कि वो भाभी को कुछ समझाएं अब यहाँ। देखो राधा बेटी, अगर मैं ये बातें सारी राघव को बताऊंगी तो उसका घर भी बर्बाद हो जाएगा, और एक माँ ये बिल्कुल भी नहीं चाहती है। माँ फिर तो हमें ही ये घर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि भाभी तो हमें यहाँ पर जीने नहीं देंगी। इस तरह हम भी अपने परिवार में खुश रहा करेंगे। राधा बेटी, तुम तो ये बात अच्छे से जानती हो कि मैं ये घर छोड़कर नहीं जा सकती। इस घर में तुम्हारे पिता की यादें अभी तक भी मौजूद हैं। माँ आखिर आप ये बात क्यों नहीं समझती कि अब पिताजी की यादें इस घर में नहीं हैं, बल्कि अब भाभी की ही यादें इस घर में बसने वाली हैं अब से। अभी राधा इतना कहती ही है कि वहां पर उसकी भाभी आती है। तुम दोनों माँ बेटियों की अगर बातें खत्म हो गई हों तो जरा घर का भी ख्याल कर लो। कब से यहाँ पर बैठकर बस फजूल बातें ही करती जा रही हो। भाभी आप इतना क्रोधित क्यों हो रही हैं? हमने आपके उठने से पहले ही सारा काम कर लिया है और किचन में आपका भोजन भी बिल्कुल तैयार है। राधा मैं देख रही हूँ कि आजकल तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। माँ जी आप ही उठ जाएं और जाकर गंदे कपड़े धोना शुरू कर दें। भाभी आखिर आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आखिर माँ जाकर इतनी सर्दी में कपड़े कैसे धो सकती है? उनकी तबीयत तो आजकल खराब रहती है। माँ जी को क्या हुआ है? बिल्कुल ठीक तो लग रही हैं। अभी तुम्हारे साथ कितनी देर से बातें कर रही हैं, बस काम करते हुए ही तबीयत खराब हो जाती है। नहीं बहू, तुम गलत समझ रही हो। मेरी तो कल से ही तबीयत ठीक नहीं है, और आधा कल से ही मुझे दवाई ला कर दे रही है डॉक्टर से। एक तो इस बुढ़िया के ड्रामे ही खत्म नहीं होते। एक दिन गुजरता नहीं कि दूसरे दिन इसकी दवाई के भी पैसे देने पड़ते हैं। न जाने क्या करूं मैं। बहू तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम अपनी दोस्त के घर से हो आओ, और कपड़ों की बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे आने तक धो दूंगी। अपनी सास की बात ये सुनते साथ ही राधिका वहां से चली जाती है। माँ भाभी ने तो अब सारी हदें ही पार कर दी हैं। पहले तो वो मुझसे ही ऐसे बात किया करती थी, लेकिन अब तो वो आपको भी बिल्कुल नहीं छोड़ती हैं। देखो राधा बेटी, मुझे तुम्हारी भाभी की बातें बिल्कुल भी बुरी नहीं लगती हैं। हम भी इस परिवार का हिस्सा हैं तो हमें भी काम करना चाहिए। राधा को तो अपनी भाभी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो वहां से चली जाती है और जाकर कपड़ों को देखकर कहती है, भाभी ये सब कुछ जानबूझकर कर रही हैं। अब वो हमें इस घर में भी नहीं देखना चाहती हैं। बहुत जल्द वो हमें इस घर से भी निकाल देंगी। अरे राधिका यार, तुझे क्या बताऊं, जब से शादी हुई है मेरा तो बुरा हाल ही हो गया है। सारा दिन बस घर का काम ही करते गुजर जाता है। रिया तू तो पागल है जो सारा दिन ही घर का काम करती रहती है। जरा मुझे देखो, मैं तो सारा काम अपनी नंद और सास से ही करवाती हूँ।
अरे यार, तुझे क्या बताऊँ, मेरी नंद और सास तो एक चमचा भी उठाकर राज़ी नहीं होती हैं, वो यही कहती हैं कि मुझे आप ही ला दें। अरे यार, तूने तो अपनी सस और नंद को अपने सर पे बिठाया हुआ है, ये तो पहले के ही काम होते हैं, अब तो तुझे ये सारे काम करने ही पड़ेंगे। हाँ यार, तू बिल्कुल ठीक कह रही है, मुझे समय रहते साथ ही इन सबको खींच लेना चाहिए था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, यही मेरी किस्मत है। जल्द ही रात भी हो जाती है और राधा का भाई भी घर आ जाता है। राधा उससे मिलने के लिए आती है और वो कहता है कुछ समय बाद उससे, देखो राधा, अभी तो मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और अगर तुम्हें कोई बात करनी है तो वो तुम मुझसे सुबह कर लेना, अभी मैं सोने जा रहा हूँ। लेकिन भैया, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। भाभी तो अभी भी देर तक रात को भाई रही हैं और माँ से भी बहुत बदतमीज़ी करने लगी हैं। देखो राधा, मैं राधिका को अच्छे से जानता हूँ, वो बस ज़्यादा ही बोलती है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। अब तक तो तुमको भी समझ आना चाहिए था। भैया, आप इतना ज़्यादा बदल जाएंगे ये मैंने कभी भी सोचा भी नहीं था, लेकिन अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो अब मैं भी कोई हतमी फैसला लूंगी। राधा तो वहां से दुखी मन चली जाती है। उसे लगता था कि उसका भाई उसका साथ देगा, लेकिन वो उसका साथ बिल्कुल भी नहीं देता है। और फिर राधिका अपना ऑनलाइन काम करना शुरू कर देती है और कहती है, भैया वो पहले वाले भैया नहीं रहे हैं। पहले उनको हम सबकी कितनी ज़्यादा चिंता थी, लेकिन अब भाभी के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता। राघव तो अपनी पत्नी को सब कुछ ही बता देता है और वो कहती है, तुम दोनों तो आस्तीन का सांप हो, जिन्हें मैंने इतनी देर पाला उन्होंने ही मुझे डसने की कोशिश की। राघव ने मुझे रात को ही सब कुछ बता दिया था। भाभी, ये बातें आपके मुख से बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं, क्योंकि घर आते साथ ही आपने हमारे परिवार की सारी खुशियां ही छीन ली हैं। राधा, तुम्हारी जुबान तो आजकल कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, जब मैं तुम्हें घर से बाहर निकालूंगी तो सब भूल जाओगी। राधिका बेटी, ये सब कुछ तुम क्या कह रही हो? अगर तुम हमें घर से बाहर निकाल दोगी तो आखिर हम दोनों माँ बेटी कहाँ जाएंगी? मेरी तरफ से आप दोनों भाड़ में जाएं। मैंने आपका ठेका लेकर नहीं रखा हुआ है, कब से आप दोनों को सहन कर रही हूँ, लेकिन अब बस बहुत हो गया। भाभी, आपको हमें इस घर से निकालने का बहुत ही शौक है, तो एक बात मैं आपको बता दूं कि पिताजी ने ये प्रॉपर्टी हम दोनों के नाम की हुई है। दिखा दी ना तुम दोनों माँ बेटियों ने अपनी औकात। मैंने तो पहले ही राघव को बोला था कि तुम्हारी बहन की नज़र बस तुम्हारी प्रॉपर्टी पर ही है। ऐसे ही कुछ समय भी बीतता है और राधा कोर्ट में अपील कर कर अपने हिस्से की सारी प्रॉपर्टी राघव से ले लेती है। भैया, मैंने तो आपको पहले ही आकर सब कुछ बताया था, लेकिन उस वक्त भी आपको सिर्फ अपनी बीवी की ही पड़ी हुई थी। अब मुझसे कुछ ना कहें। राधा, जो तुम्हें इतने बरसों से चाहिए था वो तो तुमने मुझसे छीन लिया है। अब यहाँ पर क्या कर रही हो? माँ को लेकर इस घर से चली जाओ अब। भैया, आज आपने ये सब कुछ कहकर प्रमाणित कर दिया है कि मैंने जो भी फैसला लिया था वो बिल्कुल ठीक है और आप अपनी बीवी के साथ ही रहें यहाँ। दादा बेटी, ये प्रॉपर्टी में हिस्से में तुम्हारे सिर्फ एक घर ही था और दूसरा घर राघव के पास है, लेकिन हमारा खर्चा कौन उठाएगा? माँ, बिल्कुल भी चिंता मत करें, आपकी बेटी ने सब कुछ ही कर लिया है और पैसों की तो कोई चिंता है ही नहीं। मैं ऑनलाइन काम कर रही हूँ। राधा बेटी, ये ऑनलाइन काम करना तुमने कब स्टार्ट किया? मुझे तो मालूम भी नहीं हुआ कि मेरी बेटी ने एक छोटा बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया है। माँ, जब पिताजी जाने वाले थे तो उन्होंने कुछ पैसे मुझे दे दिए थे, बस उसी पैसों से मैंने ऑनलाइन अपना बिजनेस चलाना शुरू कर दिया। रिया यार, आज तो मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। मेरी नंद और सास ने घर छोड़ दिया है और अब उस घर में सिर्फ मैं और मेरे पति ही रहते हैं खुशी से। अरे वाह राधिका, तेरी तो मोचे हैं। अब तो तुझे कुछ भी कोई कहने वाला नहीं है। अब तो तेरा जो दिल में आएगा तू बस वही किया करेगी। पहले तो सारे घर का काम राधा ही मैनेज किया करती थी, लेकिन उसके जाने के बाद राधिका तो बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट करती है। राधिका, तुमने तो सारी ही खर्चे की हदें पार कर दी हैं। मैंने इतना ज़्यादा लोन भी लिया और अब हम कर्जे के नीचे दब चुके हैं।
राधिका को भी समझ आ जाती है कि अगर उसने अपनी नंद की तरह घर को चलाया होता तो इतना ज़्यादा लोन उसे आज ना लेना पड़ता।